हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल UFC हंजला। सो गाइस आज हम बात करेंगे UFC 254 में होने वाली लाइट वेट बाउट के बारे में। जी हाँ, जो कि होने वाली है खबीब वर्सेस जस्टिन गेजी के बीच। जी हाँ, खबीब जो है वो चैम्पियन है और गेजी जो है इंटरिम चैम्पियन है। तो गाइस हम बात करेंगे कि कौन इस फाइट को जीत सकता है, किसके चांसेस ज़्यादा हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर हम रेसलिंग की बात करें तो खबीब नो मैटर इज़ द बेस्ट इन रेसलिंग इन होल डिवीज़न। लाइट वेट डिवीज़न में सबसे आगे खबीब है रेसलिंग में। जस्टिन गेजी की बात करें तो जस्टिन गेजी को माना जाता है कि वो भी अच्छे रेसलर हैं, वो भी प्रो रेसलर हैं और अपर लेवल के रेसलर हैं। लेकिन जस्टिन गेजी उस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं। मैंने उनको देखा नहीं उनकी फ़ाइट्स में कि वो यूज़ करते हों अपनी रेसलिंग। और जो भी चीज़ अगर हम उस चीज़ को यूज़ नहीं करते तो वो चीज़ रखे या कोई भी स्किल है उस स्किल को हम यूज़ नहीं करेंगे तो वो जो स्किल होता है वो कम होता जाता है, उसकी धार कम होती जाती है। बात रही कि वो अपनी प्रैक्टिस में करते रहते हैं रेसलिंग, तो प्रैक्टिस में करते रहते हैं तो कितनी करते हैं, किस लेवल तक वो प्रैक्टिस करते हैं उस रेसलिंग की, क्योंकि मैंने फ़ाइट में उनको देखा नहीं कि वो रेसलिंग यूज़ करें। मैंने किसी फाइट में नहीं देखा कि वो रेसलिंग करते नज़र आए हों। अगर वो प्रो रेसलर हैं तो या तो वो लाइक नहीं करते रेसलिंग करना, या उनको पसंद नहीं है, वो स्ट्राइकिंग पे ही इतना भरोसा करते हैं। तो ये देखना होगा कि उनकी रेसलिंग कितनी अच्छी है। खबीब की बात करें तो खबीब तो बचपन से ही रेसलिंग करते आ रहे हैं और अब भी फाइट्स में भी उनकी रेसलिंग, प्योर रेसलिंग देखने को मिलती है। तो देखना होगा कि किस तरह से जस्टिन गेजी ने इन 3-4 महीनों के जो पीरियड था उसमें कितनी रेसलिंग को सुधारा है खबीब से लड़ने के लिए, किस तरह से वो यूज़ करते हैं अपनी रेसलिंग इस बाउट में। मेरे को तो लगता है कि खबीब, रेसलिंग की बात की जाए तो खबीब ऊपर लेवल पर हैं। खबीब जो है रेसलिंग में जो जाता है वो खबीब के पक्ष में जाता है कि खबीब रेसलिंग में जीत जाएंगे जस्टिन गेजी से। अगर हम बात करें कि स्ट्राइकिंग में कौन जीतेगा तो नो डाउट स्ट्राइकिंग में जस्टिन गेजी इज़ ए हार्ड पंचर। पंच जो है वो हार्ड करते हैं, लेकिन खबीब की चिन भी इतनी कोई ग्लास जॉ नहीं है, इतनी कोई सॉफ्ट चिन नहीं है कि वो 1-2 पंचेज़ में ख़त्म हो जाएगी या वो नॉकआउट कर देंगे खबीब को। ऐसा नहीं है, बेशक वो हार्ड पंचर हैं। क्योंकि यहाँ ये देखा जाएगा कि वो खबीब को कैच कर पाएंगे कि नहीं, कितने फास्ट उनके पंचेस हैं, कितने शार्प हैं और कितनी अच्छी बॉक्सिंग है, उनकी बॉक्सिंग स्किल है कि वो खबीब को कैच कर लें। क्योंकि इट्स नॉट इजी टू कैच खबीब। हमने पहले भी देखा था जिस तरह से कॉनर मैग्रेगर थे और डस्टिन पोरियर थे, नो मैटर दोनों ही बॉक्सिंग स्किल में दोनों ही बहुत अच्छे थे। मैग्रेगर भी और डस्टिन पोरियर भी दोनों ही अच्छे स्ट्राइकर हैं और जस्टिन गेजी से फास्ट भी हैं और शार्प भी हैं और बॉक्सिंग स्किल दोनों के ही अच्छे हैं। लेकिन वो हार्ड पंचर इतने नहीं थे, इतना हार्ड पंच नहीं करते थे जितना जस्टिन गेजी करते हैं। तो जब खबीब उनसे डिफेंड कर सकते हैं, अपने आप को उनके पंचेस से डिफेंड कर सकते हैं, तो वो मेरे को लगता है कि जस्टिन गेजी के खिलाफ भी उनके पंचेस को डिफेंड कर सकते हैं, बच सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा फास्टर थे। तो अब जस्टिन गेजी के लिए ये होगा कि वो हार्ड पंच करें और फास्ट भी करें, शार्प भी करें, वो किस तरह से कैच कर पाते हैं। ये सबसे टफ सिचुएशन जस्टिन गेजी के लिए यही होगी कि वो किस तरह से कैच करेंगे खबीब को। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से वो कैच करते हैं, किस तरह से पंचेस उनके मुंह पे मार पाते हैं, वो हार्ड पंचेस जिनके लिए वो मशहूर हैं, जो उन्होंने टॉनी के खिलाफ किया था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से वो खबीब को नॉकआउट करते हैं, अपने पंचेस से किस तरह से कैच कर पाते हैं। तो नो डाउट जस्टिन गेजी की जो स्ट्राइकिंग है वो अपर लेवल की है, स्ट्राइकिंग में वो आगे हैं। लेकिन खबीब का डिफेंड स्ट्राइकिंग में अच्छा है, खबीब उसको डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि जस्टिन गेजी इज़ नॉट टू फास्ट, नॉट हिज बॉक्सिंग स्किल नॉट वेरी गुड कंपेयर टू कॉनर मैग्रेगर। तो यहाँ देखना होगा कि वो किस तरह से कितनी तेज़, कितनी जल्दी कैच कर पाते हैं खबीब को। और अगर खबीब की बात की जाए स्ट्राइकिंग की, तो खबीब की स्ट्राइकिंग जो है वो भी अच्छी है। जिस तरह से उन्होंने स्ट्राइकिंग की थी, देखा था हमने, ग्राउंड एंड पाउंड तो उनका बहुत ही अच्छा है। लेकिन स्टैंड ऑन में अगर देखें तो कॉनर मैग्रेगर को जिस तरह से उन्होंने नॉकडाउन किया था, तो खबीब की स्ट्राइकिंग भी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर स्ट्राइकिंग की बात की जाए तो जस्टिन गेजी जीतते हैं, रेसलिंग में खबीब जीतते हैं। तो लेकिन खबीब डिफेंड कर सकते हैं उनकी स्ट्राइकिंग को, लेकिन जस्टिन गेजी उनके टेक डाउन को डिफेंड कर पाएंगे? क्या जस्टिन गेजी खबीब की रेसलिंग को डिफेंड कर पाएंगे? ये क्वेश्चन मार्क है, इस चीज़ को देखना होगा। मेरे को कम लगता है कि वो डिफेंड कर पाएंगे, वो बच पाएंगे रेसलिंग से। हाँ, मेरे को ये इसमें ज़्यादा चांस लगते हैं कि खबीब जो है जस्टिन गेजी की स्ट्राइकिंग से बच सकते हैं, खबीब बच सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं।
लेकिन मेरे को जस्टिन गेजी उनकी रेसलिंग से बच सकते हैं, ये कम चांसेस लग रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर फाइट नतीजे तक जाती है, 5 राउंड पूरे जाते हैं फाइट में, तो मेरे को लगता है कि जस्टिन गेजी जीत जाएंगे। जस्टिन गेजी स्ट्राइक ज़्यादा करेंगे, जस्टिन गेजी जीत सकते हैं अगर फाइट डिसीजन तक जाती है, नो डाउट जस्टिन गेजी के ज़्यादा चांस है। और अगर फाइट पहले ही ख़त्म होती है तो मेरे को चांस लगते हैं खबीब के। खबीब जो है पहले ही ख़त्म कर देंगे, तीसरे या चौथे राउंड में खबीब फाइट को ख़त्म कर देंगे, सबमिट कर देंगे जस्टिन गेजी को। तो यही लगता है मेरे को कि खबीब जो है तीसरे चौथे राउंड में फ़ाइट को एंड कर देंगे, और 5 राउंड तक जाने के चांसेस कम लगते हैं मेरे फाइट के। और 5 राउंड तक जाती भी है तो वो जस्टिन गेजी जीतेंगे, लेकिन चांसेस क्या हैं ज़्यादा, तीसरा चौथा राउंड में जस्टिन गेजी ख़त्म। तो ये थे गाइस कुछ पॉइंट जो हमने डिस्कस किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।